मित्रों, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, बहुत समय पहले धर्मपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। वहां के लोग ईमानदार, धार्मिक और सरल जीवन जीने वाले थे। इसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरिराम। वह कोई बड़ा जमींदार नहीं था, पर मेहनती था और उसका दिल बहुत बड़ा था। हरिराम के पास एक ही गाय थी, गंगा। सफेद शरीर, माथे पर चंदन के निशान जैसे प्राकृतिक धब्बे और बड़ी बड़ी शांत आंखें। हर कोई कहता, इस गाय में कुछ खास है, जैसे कोई देवी का अंश हो। गंगा सिर्फ एक दूध देने वाली गाय नहीं थी, वो पूरे गांव के लिए श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। हर सुबह वो मंदिर के पास जाकर घंटियों की आवाज में खड़ी हो जाती, जैसे भगवान की आरती का इंतजार कर रही हो। फिर लौटकर हरिराम को भरपूर दूध देती, जिससे गांव के छोटे बच्चों और बीमारों के लिए दवा जैसी शक्ति मिलती। हरिराम खुद कई बार भूखे पेट सो जाता, लेकिन गंगा के लिए सूखा चारा, पानी और साफ जगह जरूर तैयार करता। वो अक्सर कहता, आओ गंगा, ओ गंगा, ओ मेरी गाय नहीं, मेरी माँ है। एक साल गांव में भयंकर महामारी फैल गई। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बुखार और कमजोरी से जूझने लगे। अस्पताल दूर था, दवाइयां महंगी थीं। गांव के वैद्य ने सलाह दी, गाय का ताजा और शुद्ध दूध इन रोगियों के लिए अमृत के समान है। गंगा ने जैसे अपना आप समर्पित कर दिया हो। वह दिन में 3 बार दूध देने लगी, बिना किसी विशेष आहार के। उसकी सेवा से कई बीमार लोग ठीक होने लगे। गांव वालों की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे। लोग गंगा को अब केवल गाय नहीं, गौ माता कहने लगे। लेकिन सेवा करते करते गंगा स्वयं बीमार हो गई। वह जमीन पर बैठ गई, उठना तो दूर, आंखें भी मुश्किल से खोल पा रही थीं। हरिराम टूट गया। वो मंदिर गया, घंटी बजाकर रोते हुए बोला, हे नारायण, मेरी गंगा को बचा लो। ये तो सबके लिए जीती है, क्या ऐसा त्याग व्यर्थ जाएगा? उसी दिन गांव से में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने गंगा को देखा, माथे पर हाथ रखा और बोले, यह गाय कोई साधारण प्राणी नहीं, यह तपस्विनी आत्मा है। इसकी सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है। संत ने गांव वालों को 7 दिन की सेवा और प्रार्थना का निर्देश दिया। कहा, तुलसी का जल, गंगा जल और सच्ची भावना से इसे चढ़ाना। भगवान नारायण इसे देख रहे हैं। 7 दिन तक पूरा गांव, बूढ़े, बच्चे, स्त्री पुरुष सब गंगा की सेवा में लग गए। उसे भजन सुनाए जाते, मंत्रोच्चार किए जाते और सबका प्यार उसमें डाला गया। 7वें दिन जैसे चमत्कार हो गया। गंगा उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में फिर वही तेज था और मुंह से पहली बार ममत्व भरी आवाज निकली, हम। पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा। गौ माता की जय, धर्म की जय हो। उस दिन से गंगा को गांव की धार्मिक आत्मा मान लिया गया। हर साल उसकी सेवा और पूजा होती। किसी ने उसका दूध बेचा नहीं, जरूरतमंदों को दिया गया। समय बीता, गंगा बूढ़ी हो गई, अब दूध नहीं देती थी, पर हर कोई उसकी सेवा वैसे ही करता। एक दिन बहुत शांति से गंगा ने अंतिम सांस ली। उसके जाते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में हल्का प्रकाश दिखा, जैसे स्वर्ग से कोई लेने आया हो। हरिराम ने उसके लिए एक छोटी समाधि बनवाई और उस पर लिखा, जो गौ माता की सेवा करता है उसका जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। गाय कोई साधारण पशु नहीं है, वह भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है। सेवा, यानी ममता और त्याग का जो रूप गौ माता में है, वह स्वयं भगवान का रूप है। सत्य युग का समय था। धरती पर धर्म अपने चरम पर था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, कलयुग आने लगा और मनुष्यों का धर्म से मोह भंग होने लगा। झूठ,
क्रोध, लोभ, अहंकार ने लोगों के मन में घर कर लिया था। ऐसे में भगवान नारायण ने धरती पर एक रूप में अवतार लिया, एक साधारण ब्राह्मण के रूप में। और इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं, जिनका नाम लोग नारायण दत्त रखते हैं। कोई नहीं जानता कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। उनका चेहरा तेजस्वी, वाणी मधुर और आचरण अत्यंत धर्ममय था। वे लोगों को निस्वार्थ सेवा, भक्ति और सत्य का मार्ग सिखाने लगे। गांव में एक लड़का था, देवदत्त, जो लोभी, क्रोधी और अपने माता पिता की बात नहीं मानता था। नारायण दत्त ने उसे अपने पास बुलाया और एक बात कही, बेटा, धर्म जीवन की नींव है। जिस घर में धर्म नहीं, वहां भगवान वास नहीं करते। देवदत्त हंस पड़ा। आज के जमाने में धर्म से पेट नहीं भरता बाबा। नारायण दत्त ने मुस्कुराकर कहा, पेट तो राक्षस भी भर लेते हैं, पर मन की भूख कौन मिटाए? वह केवल धर्म और भक्ति ही मिटा सकते हैं। गांव में अकाल पड़ा। लोग अपने अपने भंडार में अनाज छिपाकर रखने लगे, लेकिन नारायण दत्त ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक पात्र रख दिया। जो भूखा है ले जाए। लोग चुपचाप आने लगे। धीरे धीरे गांव वालों में संकोच टूटा और वे भी सेवा में जुट गए। देवदत्त यह देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि सेवा से मिलने वाली संतुष्टि किसी लोभ से नहीं मिलती। एक रात उसने नारायण दत्त से पूछा, बाबा, क्या भगवान वाकई ऐसे ही सेवा में मिलते हैं? नारायण दत्त ने उत्तर दिया, जहां सेवा है वहां मेरा वास है। मंदिर में जो दीप जलता है वह तो प्रतीक है। असली दीप वह है जो तुम किसी भूखे के लिए रोटी बनाकर जलाते हो। गांव में एक दिन चोरी हो गई। आरोप देवदत्त पर लगा। सब लोग नारायण दत्त की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन जो सच्चा है वह अंत में चमकता है। सच में अगले दिन असली चोर पकड़ा गया। सबने देवदत्त से क्षमा मांगी। देवदत्त रो पड़ा, बाबा, आपने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि तुमने सत्य का दीप जलाया था और मैं उस दीप की लौ हूं। कुछ वर्षों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे थे। एक दिन नारायण दत्त ने देवदत्त से कहा, अब समय है कि मैं लौट जाऊं, पर याद रखना, मैं तुम में हूं, हर उस व्यक्ति में हूं जो धर्म, सत्य और भक्ति में विश्वास रखता है। देवदत्त बोला, आप कौन हैं बाबा? नारायण दत्त ने मुस्कुराकर कहा, जब भी कोई धर्म के लिए पुकारेगा, मैं वहां रहूंगा। मैं नारायण हूं, न तुम्हारी मूर्तियों में, न तुम्हारे ग्रंथों में, मैं तुम्हारे कर्मों में हूं। और यह कहकर वे अदृश्य हो गए। गांव में एक मंदिर बना, धर्म दीप मंदिर, जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी। केवल एक दीपक जलता रहता था और नीचे लिखा था, जहां धर्म है वहां नारायण है।